दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी के बारे में कि कैसे भगवान बुद्ध के एक शिष्य को खुद की शिक्षा पर घमंड हो गया तो भगवान बुद्ध ने किस तरह उसके घमंड को चकनाचूर किया। कृपया वीडियो को पूरा देखें। बुद्ध का एक शिष्य अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता था। उसे अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था और बुद्ध को भी यह पता था कि उसके शिष्य को अपने ज्ञान पर घमंड हो गया है, किंतु बुद्ध उसे सीधा सीधा नहीं बोलना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सारे शिष्यों को कहा कि आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर था जिसका राजा बहुत दयालु था। वह अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करता था। एक दिन अचानक भगवान का नाम लेकर राजा ने यह निर्णय लिया कि कल सुबह जो भी हमारे दरवाजे पर आने वाला पहला व्यक्ति होगा, मैं अपनी बेटी से उसका विवाह कर दूंगा और अपना नया उत्तराधिकारी बना दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह एक फटी पुरानी कमीज पहने एक लड़का दरवाजे पर दस्तक देता है। राजा ने प्रभु इच्छा समझकर अपने निर्णय के अनुसार अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर देता है और अपना सारा राजपाट उसे देकर संन्यास धारण कर पहाड़ों पर चला जाता है। अब ये नया राजा राजपाट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। राज्य कैसे संभालना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी होनी चाहिए ताकि बहुत अच्छा राजा साबित हो। उसने अलग अलग काम अपने अलग अलग मंत्रियों को दे रखा था, जैसे राजकोष वित्त मंत्री को, सेना की बागडोर सेनापति को और ऐसे ही अन्य कई मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा था। नए राजा के संचालन में राज्य बहुत बढ़िया से चल रहा था। सारी प्रजा पुराने राजा की बहुत तारीफ कर रही थी कि उन्होंने बहुत अच्छा राजा चुना है। नए राजा समस्त प्रजा के हमदर्द बनकर सदैव खड़े रहते हैं। यहाँ राजमहल के समस्त कमरों में समय समय पर सब आ जा सकते थे, लेकिन एक कमरे में सिर्फ राजा ही जाते थे। नए राजा इस कोठरी में 10-15 दिन में जाते थे और किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि रानी को भी नहीं। अब समस्त दरबारियों को जिज्ञासा हुई कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि कोई उसके अंदर देख भी नहीं सकता। जानने की इच्छा सभी को थी, लेकिन कोई पूछ नहीं पा रहा था। फिर बड़ी हिम्मत करके वित्त मंत्री ने पूछ लिया कि माफ कीजिएगा राजा साहब, आखिर इस कमरे में प्रवेश वर्जित क्यों है? क्या है इस कोठरी में? राजा ने उन्हें डांट दिया और कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद सबने कहा कि अब सेनापति ही पूछ सकते हैं और इनकी बात तो राजा को माननी ही पड़ेगी। जब सेनापति राजा से कमरे के बारे में चर्चा किया तो राजा ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। यहाँ से सबके मन में एक ही विचार आ रहा था कि अब रानी ही है जो इस जिज्ञासा को समाप्त कर सकती है। सब ने रानी से कहा कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि महाराज आपको भी जाने की अनुमति नहीं देते। फिर क्या था, रानी ने तो एकदम जिद पकड़ ली कि अब तो मुझे जानना है। राजा के बहुत समझाने के बावजूद भी जब रानी नहीं मानी तो राजा उन्हें ले गए और कमरे का दरवाजा खोला। रानी ने देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। एक फटी कमीज और कुछ फटे कपड़े टंगे थे। सब ये देखकर हैरान थे। तो राजा ने बताया कि मैं अपने शुरुआत को याद करने के लिए यहाँ आता हूँ। मुझे जब कभी यह अहंकार हो जाता है कि मैं राजा हूँ, मैं इस राज्य का सम्राट हूँ, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, तो यहाँ आ जाता हूँ। आधे घंटे बैठा रहता हूँ, अपने शुरुआत को याद करता हूँ और अपने आप को बताता हूँ कि मैं यही था, यही मेरी शुरुआत थी। वो तो पुराने महाराज का शुक्र मनाओ कि मुझे राजा बना दिया। थोड़ी देर के बाद जब अहंकार टूट जाता है तो साफ और सच्चे मन से बाहर आ जाता हूँ और अपने प्रजा की सेवा में लग जाता हूँ। बुद्ध कहते हैं कि यह कहानी हमें बताती है कि अगर जिंदगी में कभी आपको खुद के ऊपर घमंड आ जाए, आप अपने को श्रेष्ठ मानने लगो, आपको लगे है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो अपने शुरुआत को याद करिए, अपने कठिनाई वाली पुरानी जिंदगी को याद करिए। आप सरल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। बुद्ध के उस शिष्य को समझ में आ गया कि बुद्ध ने उसके घमंड को तोड़ने के लिए यह कहानी सुनाई है। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए।
और लगातार ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।